हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक महत्वपूर्ण पर्व की चर्चा करने वाले हैं। मोक्षदा एकादशी, मुक्ति प्रदायिनी एकादशी। कल 24 दिसंबर को एकादशी आ रही है। 24 एकादशी का अपने आप में एक व्यापक महत्व है, लेकिन मोक्षदा एकादशी का एक विशेष महत्व है। जैसा कि आप सबको पता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो गीता का जो प्राकट्य है इसी दिन हुआ, इसीलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। संसार में इकलौता ये विधान है जब किसी भी किताब की जयंती मनाई जाती हो। रामायण की जयंती मनाते हुए आपने कभी नहीं सुना होगा। किसी भी धर्म में किसी भी किताब की जयंती नहीं मनाई जाती, चाहे वो हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बाइबल हो, कुरान हो। लेकिन हिंदू धर्म में गीता जयंती मनाई जाती है, अर्थात गीता के जो प्राकट्य का अवसर है उसको एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो भगवान कृष्ण स्वतः अर्जुन और युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये जो मोक्षदा एकादशी है, तो 24 एकादशी में आप किसी का व्रत रहो या ना रहो, अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत रहते हैं तो आपको मुक्ति मिल सकती है, आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अगर एस्ट्रोलॉजी की तरफ से बात करें तो आपके कुंडली में कहीं भी पितृदोष का निर्माण हुआ है, या आपको सपने में बार बार आपके पितर नजर आते हैं, पितर आपसे कनेक्ट होते हैं, पितर कुछ कहना चाहते हैं, इसका मतलब उनकी मुक्ति नहीं हुई है। तो अगर ये आप व्रत करते हैं और इसका पुण्य अपने पितरों को प्रदान करते हैं तो आपके पितरों को भी मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी, मुक्ति प्रदायिनी एकादशी रखा गया है। तो इस व्रत को सभी लोग करें। इसका जो टाइम आ रहा है एकादशी का, तो ये 24 दिसंबर की रात, माने आज की रात्रि में ही 11:17 से आरंभ हो जाएगा और 25 दिसंबर की देर रात 1:24 तक चलेगा। तो माने पूर्णतः ये 25 दिसंबर को ही व्रत रखा जाएगा। अब व्रत रखने का विधान आप सबको पता है। दशमी के दिन ही अल्प मात्रा में आप खाना खाएं, हो सके तो रात्रिकालीन खाना ना खाएं। एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल स्नान इत्यादि करें। घर में गंगा जल अगर आपके पास है तो छिड़कें। धूप से, अगरबत्ती से घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा क्रिएट करें। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की पूजा करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं। भगवान को भोग वो लगाएं जो आप स्वतः खा सकते हो। तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रखें। इस दिन तुलसी तोड़ने का विधान नहीं है। आप जो व्रत रखते हैं, व्रत का मतलब होता है भगवान के नजदीक रहना। व्रत का मतलब संकल्प। एक संकल्प के साथ आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। आप जब कोई भी व्रत रखते हैं तो उसके लिए एक संकल्प होना चाहिए। तो आप इस अमुक उद्देश्य के तहत मैं ये व्रत रख रहा हूँ। उपवास का तात्पर्य होता है उप माने नजदीक, वास माने रहना, माने भगवान के नजदीक रहना। एकादशी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, इन 11 को नियंत्रित रखने के लिए एकादशी के व्रत का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार मुरा नामक एक राक्षस था। भगवान विष्णु उससे बहुत काल तक युद्ध किए और अंत में बोले अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो उनकी योग माया से एक शक्ति उत्पन्न हुई और उन्होंने पलक झपकते ही उस मुरा का सर धड़ से अलग कर दिया। तो भगवान विष्णु ने पूछा, देवी आप कौन? और जिससे मैं इतने देर से युद्ध कर रहा था उसको नहीं मार पाया, आपने मार दिया, आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं तो आपकी ही एक दासी हूँ। एकादशी, एक दासी, आपकी ही एक दासी हूँ और आपकी योग माया से ही प्रकट हुई हूँ। आप तो लीला कर रहे थे, नहीं तो आपको इसको मारने में कितने पल लगते। तो परमात्मा की कृपा से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो संसार की नकारात्मक चीज़ों को खत्म करेगी, निगेटिविटी को खत्म करेगी। तो एकादशी मुक्ति देने वाली है। वो आपके कर्मों से भी आपको मुक्ति देगी, आपके
अगर बुरे आचरण है उससे मुक्ति देगी, और इस जगत से आप धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति करके मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मार्ग प्रशस्त करेगी। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान जो कृष्ण है वो विष्णु के स्वरूप हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस दिन जाप करें। हल्का से हल्का खाना खाएं, ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस दिन जल की मात्रा भी कम रखें, और चावल ना खाने का एक वैज्ञानिक कारण है, ठीक है ना। एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं रखते, व्रत क्यों रहें उसका एक कारण है, और चावल क्यों ना खाएं उसका भी एक परफेक्ट साइंटिफिक रीज़न है। हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए में हमारे सारे तत्व छिपे होते हैं। हम कहाँ से आए, कौन हैं, ये सारी चीज़ें हमारा डीएनए बताता है। तो जो डीएनए का मूल तत्व होता है वो जो हम खाते हैं उससे बनता है। डीएनए को जो दोनों तरफ से बांध कर रखने वाला सेल होता है वो भी डीएनए का ही एक पार्ट होता है, लेकिन उसको शरीर को बढ़ाने में जो उसकी क्रिया होती है वो सकारात्मक नहीं होती, वो न्यूट्रल पड़ा रहता है। लेकिन वो तत्व जब धीरे धीरे लूज होना शुरू होता है, आप कह सकते हैं डीएनए को बांध के रखने वाला तत्व है ये। तो अगर इसको आप बायोलॉजिकली देखें ना, तो इससे आप कुछ जान नहीं सकते कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, इसका डीएनए क्या है, लेकिन वो डीएनए को पूरा सपोर्ट करता है, बांध के रखता है। जैसे बांध में पानी आता है तो बाउंड्री क्या करती है, पानी को बांध के रखती है, तो बाउंड्री का रोल अदा करता है। तो ये जो आप व्रत रहते हैं, व्रत के दिन क्या होता है, जो इस तरह के नकारात्मक सेल हैं जो उसको तोड़ते हैं, वो उनकी कमी करता है। व्रत रहने से क्या होता है कि आपके अंदर जो 15 दिन में या 1 महीने में एक्स्ट्रा तत्व आ गए हैं उनको दूर करता है। बॉडी को भी आराम चाहिए, पेट को भी आराम चाहिए। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में हम हिंदू धर्मावलंबी माह में 2 व्रत का विधान करते हैं एकादशी का। लेकिन अगर नहीं रह सकते तो 1 व्रत रहिए। जो शाकाहारी हैं उनको 1 व्रत रखने या 2 व्रत रखने का विधान है। जो लोग मांसाहारी हैं फिर उनको 1 माह व्रत रखने का विधान है। इसीलिए देखिए, इस्लाम धर्मावलंबी पूरे 1 माह तक रोज़ा का व्रत रखते हैं। ये अलग बात है कि व्रत की समाप्ति पे या रात्रि में वो लोग उसका पालन नहीं करते, लेकिन जो साइंटिफिक रीज़न ये है कि शाकाहारी लोगों को माह में 1 या 2 व्रत रखना चाहिए। लेकिन जो लोग मांसाहारी हैं उनको अपने शरीर को फिट रखने के लिए, इस डीएनए सेल को जो बांध के रखे हुए तत्व उनको बनाए रखने के लिए व्रत रखना ही पड़ेगा। जो लोग शाकाहारी हैं उनकी देखिए आयु ज़्यादा है, जो मांसाहारी हैं कहीं ना कहीं दुर्घटना से वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनके अंदर जो प्रोटीन है वो ज़्यादा बनती है। जो ज़्यादा प्रोटीन बनेगी तो आप डीएनए को जो बांधने वाले तत्व हैं उनको तोड़ देगा। बांध में जब जल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बांध के तट को तोड़ देगा। तो उस तट को सुरक्षित रखने के लिए इस व्रत का विधान है। एकादशी ही क्यों? एक प्रश्न आपके मन में आएगा, एकादशी ही क्यों और क्यों नहीं? एकादशी का तात्पर्य क्या है? चंद्रमा जब अंधकार में जा रहा है तो उसकी 11वीं तिथि, और चंद्रमा जब उजाले की ओर बढ़ रहा है तो उसकी 11वीं तिथि। 11वीं ही क्यों? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 चंचल मन। मन ही तो ये है जो सब कुछ सुख दुख का अनुभव कराता है। मन ही है जो संसार में रमण करता है। मन ही है जो परमात्मा से कनेक्ट करता है। तो इन सब की कनेक्टिविटी के लिए, इन सब के सम्यक विकास के लिए एकादशी तिथि का चयन किया गया है। एक और इसमें विधान है, एक ऋषि थे मेधा, तो मातृशक्ति के डर की वजह से उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। और जब उन्होंने शरीर का परित्याग किया तो उनके शरीर, जहाँ पे उनके शरीर के अवशेष बचे, वहाँ से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। तो कथा ये कहती है कि एकादशी के दिन अगर आप चावल और जौ खाते हैं तो ऋषि मेधा के आप मांस मंजा खा रहे हैं। इससे बचने का विधान ये है कि अगर एकादशी के दिन आप चावल खाते हैं तो द्वादशी के दिन भी आप चावल खा लें, तो उसका जो ऋण आपके ऊपर रहता है, जो अवशेष रहता है, वो उतर जाता है। साइंटिफिक रीजन की ओर चलते हैं, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? तो साइंस ये कहती है कि चूँकि हमारा शरीर लगभग 70% जल से बना हुआ है, और जो चावल होता है जल की मात्रा को ज़्यादा अवशोषित करने वाला होता है, तो शरीर में इस दिन जल की जो मात्रा होगी, वैसे भी आप
समुद्र के तट पे जाएं तो सप्तमी अमावस्या पूर्णिमा और एकादशी के दिन जो तरंगें होती हैं थोड़ी ज़्यादा उद्वेलित होती हैं। तो जब जड़वत समुद्र की तरंगों जड़वत समुद्र चंद्रमा की तरंगों से उद्वेलित हो सकता है, तो आपका शरीर में जो पानी की मात्रा है क्यों नहीं उद्वेलित हो सकती। तो ये जब उद्वेलित होगी, तरंगें ज़्यादा बढ़ेंगी तो आपके मन को चंचल करेंगे, आपके इंद्रियों को चंचल करेंगे। वैसे भी अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या साइंस पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो चीज़ हम खाते हैं उसके चौथे दिन वो पूर्णतः शरीर में लगता है, आत्मा तक पहुंचता है, ब्लड तक पहुंचता है, मन तक पहुंचता है। तो एकादशी को हम जो खाएंगे वो चौथे दिन माने पूर्णिमा के दिन हमारे मस्तिष्क में पहुंचेगा, हमारे मन में पहुंचेगा, या फिर वो अमावस्या के दिन हमारे मन के तरंगों को आंदोलित करेगा। अब शुभता आपको चाहिए तो उस शुभत्व की प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन चावल का परित्याग की बात कही गई है। व्रत आपको जहां आत्मा से परमात्मा से कनेक्टिविटी सिखाते हैं, इस संसार में रहते हुए भी संसार में आप किस लिए आए हैं इसको सिखाते हैं, वहीं व्रत आपके शरीर की निरोगता को ठीक करने के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही वह माध्यम है जिससे संसार में प्रत्येक धर्मों की साधना की जाती है। इसलिए आपका सर्वप्रथम धर्म यह है कि जिस शरीर से आप पूजा पाठ करते हैं, संसार के कार्य करते हैं, उस शरीर को निरोगी रखें। परमात्मा आपके द्वारा बनाए हुए मंदिर में परमात्मा का वास हो या ना हो, लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाए हुए मंदिर में परमात्मा का वास अवश्य है। इसलिए अपने शरीर को निरोगी रखें, अपने मन को स्वच्छ रखें, अपने इंद्रियों में धवलता लाएं, अपने अंदर के विकारों को दूर करें, क्योंकि ये परमात्मा का घर है। यहाँ पे भी झाड़ू पोछा होना चाहिए, यहाँ भी स्वच्छता होनी चाहिए। इसलिए एकादशी का जो व्रत है उसको हम आप सबको करना चाहिए। इसका महात्मा के बारे में अगर आप बात करें तो महात्मा ये कहता है कि इस दिन अगर आप एकादशी का व्रत रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी, निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा। वैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि 24 एकादशी व्रत रहना चाहिए, किंतु अगर आप 24 के 24 नहीं रह पा रहे हैं, इस मोक्षदा एकादशी के दिन आपको व्रत रहना चाहिए। इसके करने से एस्ट्रोलॉजिकली आपके जो पितृदोष हैं, आपके राहु जनित दोष हैं, या आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं निम्न में आ गया है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ेगा और नकारात्मक चीज़ दूर होंगी। आपके घर में वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपके पितृ, आपकी कुंडली में पितृ दोष हैं, या आपके पितृ भी पितृलोक में ही है, उनको लिए अगर आप संकल्प लेके ये व्रत करते हैं तो पितरों को भी पितृलोक से मुक्ति मिलके उनको मोक्ष की ओर प्रस्थान करना होगा, या मोक्ष को प्रस्थान करेंगे। क्योंकि ये शुक्रवार के दिन है, तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अगर आप पूजन करते हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा। क्योंकि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार में यश टका नास्ति सह टकायते, धर्म अर्थ काम, ये तीनों आप जो है ना पैसे के बिना संभव नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करें। वैसे भी अगर आप अपने घर में किसी को बुलाएं और पति पत्नी दोनों को बुलाएं तो पति निश्चिंत होकर आते हैं, क्योंकि उनको घर जाने की देरी नहीं रहती। तो ये भी एक रीज़न है माता लक्ष्मी के साथ पूजन करने के लिए। तो भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, तुलसी का भोग जरूर लगाएं, गंगा जल का छिड़काव करें, आप मन से वाणी से पवित्र रहें। सबके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।